नमस्कार किसान साथियों, श्री धर्मेंद्र डेयरी फार्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ब्लॉग बनाने वाला हूं। उस ब्लॉग के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे युवा साथी और किसान साथियों का ये प्रश्न था मेरे से कि इतने ज़्यादा मवेशियों को आप कैसे मैनेज करते हो, इतनी अच्छी मिल्किंग कैसे प्राप्त कर लेते हो, और आपके डेयरी फार्म पे साफ सफाई अच्छे से कैसे रहती है, क्या क्या पशुआहार खिलाते हो, क्या क्या हरे चारा खिलाते हो, क्या क्या भूसा खिलाते हो। तो आज सारी जानकारी मैं एक ब्लॉग के माध्यम से दूंगा, जिससे आपको ये सुविधा हो जाएगी कि एक 50-60 मवेशी या 100 मवेशियों का एक डेयरी फार्म अच्छे से कैसे मैनेज करते हैं, उसको बहुत लंबे टाइम तक आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और उससे अच्छा प्रॉफिट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि हम पशुओं से कैसे मिल्किंग लेते हैं और पशुओं को क्या क्या पशुआहार खिलाते हैं, क्या क्या पशुआहार हम घर पे बनाते हैं, क्या क्या पशुआहार हम मार्केट से खरीदते हैं और उसमें क्या क्या न्यूट्रन वैल्यू होती है। तो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपको ये भी बताने वाला हूँ साथ में कि कम पशुओं से भी आप अच्छा दूध कैसे प्राप्त कर सकते हो, और अगर आपके पास ज्यादा पशु है तो ज्यादा पशुओं को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि मैं आज आपको वो जानकारी देने वाला हूँ जो हम हमारे डेयरी फार्म पर सुबह से लेकर शाम तक का डेली रूटीन करते हैं। उसके लिए हम आप सभी की जानकारी के लिए हमने एक व्लॉग बनाया है, जिसमें हम सुबह से लेकर शाम तक की सारी हमारी दिनचर्या बताएंगे। इससे सारे किसान भाइयों को ये अंदाजा हो जाएगा कि एक डेयरी फार्म अच्छे से चलाने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए हमें पूरे दिन में क्या क्या करना रहता है। टाइम वाइज बताएंगे किस टाइम पे आपको पशुओं को आहार देना है, किस टाइम पे आपको मिल्किंग करना है, किस टाइम पे आपको पानी पिलाना है, किस टाइम पे आपको पशुओं को चारा देना है। ये पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल से हर चीज का एक एक प्रॉपर टाइम लेके आपको पूरा समझाऊंगा, जिससे आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे कुछ हद तक मैं सोल्व करने का इसी ब्लॉग के माध्यम से करूंगा। और आपको अगर कुछ इसके बाद भी कुछ प्रश्न रह जाते हैं तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसके बारे में भी हम बताएंगे। और इस ब्लॉग को आप एंड तक देखना, इससे आपको काफी हद तक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी जो एक अच्छे डेयरी फार्म को मैनेज करने के लिए जरूरत रहती है। इसीलिए हमने सभी के निवेदन से ये तय किया कि अब हम भी एक ब्लॉग बना के सभी को दिखाएंगे, क्योंकि काफी लोगों के प्रश्न थे, हमसे सवाल थे कि भाई एक आपका डेयरी फार्म इतना अच्छा कैसे है, आप इतने ज्यादा मवेशियों को कैसे मैनेज कर लेते हो, और आपके पशु इतना ज्यादा दूध क्यों देते हैं अदर डेयरी फार्म के मुकाबले। तो आज हम सारी कुछ चीजें आपको बताएंगे इस ब्लॉग के माध्यम से। एंड तक बने रहे और देखते रहे। मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और आप पूरा देखिए। तो हम सुबह 6 बजे उठे और सबसे पहला काम हमने पशुओं का दूध निकालना स्टार्ट किया, पशुओं की मिल्किंग चालू करी। अब हम सारे पशुओं का जहाँ पे रात से ही बंधे हुए थे पहले से ही वहीं पे पशुओं का दूध निकालेंगे। तो हम एक एक करके अब गाय का, भैंस का, सबका दूध निकालेंगे। वो आपको मैं दिखाता हूँ कि हम पशुओं का दूध किस टाइम पे कैसे निकालते हैं, और साथ ही में दूध को कैसे क्या निकालना है और किस दूध को कितनी मात्रा में पहले ही निकाल के साइड करना है। जैसे अभी ये बाल्टी चेंज करी हमने, इस बाल्टी को थोड़ा सा दूध निकालने का बाद दूसरी बाल्टी चेंज करने का कारण यह है कि पहले ही चारों थन में से दूध पहले ही निकाल लो, 100-100 ग्राम, 50-50 ग्राम, 150 ग्राम। इसका रीजन क्या है कि जो बाद वाला जो दूध निकलेगा अपना, उसकी फेट अच्छी आएगी। जो पहले स्टार्टिंग का दूध निकाल के साइड कर देते हैं और जो बाद वाला जो पूरा दूध निकालते हैं हम पशु का, तो जो बाद वाले दूध की फेट में काफी अंतर आता है। इसलिए सभी किसान भाई इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रख ले कि हम पहले ही कुछ दूध निकाल के रख दें एक बाल्टी में, फिर दूसरी बाल्टी चेंज कर ले और फिर हम पूरा दूध निकालना लग जाए। और इसका आप खुद देख लेना फेट लगा के कि इसमें अंतर आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल इसमें अंतर आएगा आपको फेट में। और बाल्टी बीच में जैसे कोई पशु पैर उठाना और कूद फड़ांग करना, इसमें भी बाल्टी चेंज कर लो तो उसका भी ये कारण है, कभी पशु बाल्टी को गिराया डुलाया तो पूरा दूध ना डुले। वैसे अधिकतर पशु ऐसा करते नहीं है। तो हम सुबह 6 बजे से ही हमने पशुओं का दूध निकालना स्टार्ट कर दिया। अब अंदर पशुओं का दूध 1 घंटा लगेगा 10 से 15 पशुओं का दूध निकलने में। तब तक हम बाहर की तैयारी कर लेते हैं पशुओं को चारा पानी डालने की। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा सुखले का गोडाउन है। इसमें से हम जो अपना गेहूं का सुखला है वो सारे पशुओं के लिए ठेल में डालेंगे। जो गेहूं का सुखला है अपना, और सोयाबीन का भूसा है, चने का भूसा है, इनका मिक्सचर करते हैं। मैक्सिमम टाइम पे तो हम गेहूं का भूसा ही देते हैं, पर बीच बीच में सीजन वाइज जैसे अपना सोयाबीन का भूसा आ गया, चने का बगदा आ गया, या मसूर का मसूरी आ गया, तो ये मिक्स करते रहते हैं। बाकी जो रेगुलर चलता है वो गेहूं का भूसा ही चलता है, जिसको सुखला बोलते हैं अपन। तो सारी ठेलों में ये डालेंगे। उसके बाद
इसमें जो जो और भूसा मिलाना है वो मिलाएंगे। सारे ठेलों में एक साथ ही भूसा डाल के और उसको पूरा बराबर कर देंगे। अभी ये जो लेके आ रहा है ये अपना सोयाबीन का भूसा, इसमें थोड़ा कुछ मिला देंगे जो एक्स्ट्रा है। सारा भूसा जो डाला है उस ठेल को बराबर ही कर लो, ताकि हम उसमें जब कुछ दत्त और अपना चावल का वगैरह का, सोयाबीन का आटा और ये पसुआर डालेंगे तो सब में इक्वल ही जाए। सारा कुछ भूसा का डालने के बाद इसमें पानी का छिड़काव करते हैं, ताकि जो रूखा सूखा है वो थोड़ा नरम हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए अपनी कुट्टी के साथ और पशुआर के साथ। अब जिसमें गीला करने का एक रीजन ये भी है कि कुछ कुछ जैसे गेहूं का भूसा में सलू वगैरह होते हैं या कुछ हार्डपन रहता है, तो हल्का सा वो सॉफ्ट भी हो जाता है, और जब हम उसमें दत्त बिखेरते हैं तो दत्त उसमें अच्छे से चिपक जाता है, तो सारा अच्छा खासा अपना मिक्स हो जाता है। अब जैसे कि हमने पूरे ठेल में पानी डाल दिया, इसके साथ अब हम ऊपर डाल रहे हैं कुट्टी का। इसको भी हम पूरे अच्छे से पूरे ठेल में एक लेवल पे बराबर करेंगे, और कहीं पे ऐसा नहीं कि किसी जगह पे इसकी मात्रा ज्यादा, किसी पे जगह पे इसकी मात्रा कम, ऐसा नहीं करते हैं। सारे जगह पे इक्वली उसको बराबर करते हैं। और सारे पशुओं के लिए, जैसे वो पहले बड़ी वाली ठेल भैंसों के लिए थी, ये वाली ठेल उनके बछड़ों के लिए छोटी वाली ठेल, तो बछड़ों के लिए छोटी ठेल बना दो ताकि उनको खाने पीने में भी दिक्कत ना आए। अब पूरी ठेलों में हमने पानी का छिड़काव करने के बाद ये जो कुट्टी मशीन का पोर्शन है ये इस पे आते हैं अपन, तो यहाँ से हम पशुओं के लिए जो कुट्टी, जो हरे चारे की कुट्टी होती है, इसमें हमारे पास रचका होता है और अपने पास बाड़चरी भी है। हमने पिछले वीडियो में आपको बाड़चरी के बारे में जानकारी दी थी। बाड़चरी का भी हमारे पास हरा चारा है, तो आप उस यूट्यूब चैनल पे जाओ और बाड़चरी का एक वीडियो डाला है मैंने प्रॉपर, उसको देखो आप, और वो भी लगा हुआ। बाड़चरी बहुत अच्छा होता है पशुओं के लिए, उसको पशु आचार बोलते हैं। इसमें हमने मक्के का भी है और अपनी ज्वार, बाजरा, तो 4-5 तरह के हरे चारे अपने खेत पे बोते हैं हम, ताकि पशुओं को सारा इसका मिक्स मिल जाए। अभी जो कुट्टी भर रहे हैं हम, इसमें 4 से 5 तरह के हरे चारे का अपना मिक्स है। तो वापस इसको टप में भर के, और जहाँ पे हमने सुखला और पानी डाला था उस जगह पे इसको भी फैला देंगे। इसको भी हम पूरा अच्छे से उसमें मिक्स करेंगे। तो एक एक कुंडा वहाँ कुट्टी मशीन के वहाँ से भर भर के लाकर वो सारे में इसमें फैला देंगे। इसमें गायों के लिए, भैंसों के लिए, छोटे बछड़ों के लिए, सबके लिए कुट्टी करते हैं। कुट्टी की ये है कि हम जिस टाइम पे हरा चारा अच्छा उपलब्ध होता है उस टाइम कुट्टी की मात्रा बढ़ा देते हैं, और जिस टाइम पे हरा चारा कम होता है उस टाइम पे हम उसकी मात्रा को थोड़ा कम कर देते हैं। और जो सूखा अपना भूसा रहता है उसको तो जो जितना डेली रूटीन में देना है पर पशु के लिए 1 टप 1.5 टप, वो तो हम परमानेंट देते हैं। थोड़ा कुट्टी की मात्रा को हम थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। अभी जैसे हमने कुट्टी वगैरह भी मिक्स कर दी, अब उसके बाद क्या है कि जो अपन ने दत्त है अपना, जो होममेड दत्त है, इस दत्त में अपना मिक्सचर है, गेहूं का आटा, मक्के का आटा और अपना चूरी चापड़, जैसे अपने चने की हो गई चापड़ होगी अपना, और अपने चावल की चापड़ हो गई। इसमें हम सोयाबीन की मात्रा भी रखते हैं ताकि पशु का जो फैट है वो अच्छे से आए। और अपना जो घर में से बना दत्त है उसमें क्या है कि नमक की मात्रा नहीं हो पाती, तो अपन क्या नमक उसमें अलग से ऐड करते हैं। अपन जो मार्केट से पशु आहार लेके आते हैं उसमें तो ऑलरेडी वो नमक मिला के रखते हैं, पर जो अपन घर पे दत्त बनाते हैं पशुओं के लिए उसमें नमक की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। तो पशुओं को नमक भी मिलना बहुत जरूरी है, तो अपन क्या है कि उसमें नमक भी मिलाते हैं। अपन पर 10 किलो के ऊपर 1 किलो या आधा किलो नमक मिलाते हैं। फिर अपन ने जो मिक्स बनाया था अपना कुट्टी का और भूसे का, उसके ऊपर ये दत्त डालते जाते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इक्वली मात्रा में दत्त डालते हैं। पशुओं को दत्त और पशु आहार की मात्रा में इस हिसाब से देते हैं कि जो पशु मिल्किंग करते हैं, दूध देते हैं, उस पशु के लिए हमारे लिए अलग ठेल है। जो पशु ड्राई की तरफ जा रहे हैं उन पशुओं के लिए अलग ठेल है। और जो पशु अपने अभी बाकड़े हो चुके हैं, मतलब अभी जिनकी प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है और जो भी 1-2 महीने में जन्ने वाले हैं, उनके लिए हमारे पास अलग ठेल है। और अपने छोटे बछड़ों के साथ अलग ठेल है। अलग अलग ठेल करने का रीजन ये रहता है कि पशु को उस हिसाब से पशु आहार दे देते हैं। जो पशु मिल्किंग कर रहा है, दूध दे रहा है, उसको पशु आहार थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, तो उसके लिए अलग ठेल हम इसीलिए रखते हैं। वो जो पशु अपना मिल्किंग नहीं कर रहा उसको पशु आहार कम मात्रा में देते हैं, तो उसके लिए अलग ठेल। हमने एक बार पूरा अच्छे से इसको मिला दिया, उसके बाद ऊपर से फिर से हम दत्त लिया हमने और उस दत्त में भी नमक मिला के अच्छे से भी डबल फैला दिया, ताकि पशु आए और आते से उसको अच्छे से दत्त वगैरह मिल जाए, आटा मिल जाए, तो वो थोड़ा खाने में अच्छे से चाव से खाता है। और बार बार पशु मुंह उठाना और बिखेरना ये वाला काम नहीं करता है। अब जो अंदर पशुओं का जो दूध निकल रहा था वो निकल कर कंप्लीट होगा। अब जिस टाइम पे पशुओं का दूध अंदर निकल रहा था उस टाइम पे हमने क्या बाहर की तैयारी कर दी।
तब पशुओं को अंदर से बाहर लेकर आ रहे हैं और सारे पशु अपने अपने स्थान पर खुद ही पहुंच जाएंगे। उनका डेली रूटीन फिक्स है, जो पशु जहां पर बनता है वो पशु अपने आप उस जगह पे पहुंच जाता है। किसी भी पशुओं को हाथ से पकड़ के लाना या उसको उसके स्थान पे ले जाना, ये वाला काम नहीं है। पशुओं को सबको अपनी अपनी जगह पता है, क्योंकि पशुओं को हम डेली उसकी जो जगह है उसी जगह पे मानते हैं। तो पशुओं की भी हैबिट हो गई, आदत पड़ गई कि भाई मुझे कहाँ जाके खड़े रहना है और कहाँ पे मुझे चारा पानी करना है। तो सारे पशुओं को, गाय को, भैंस को एक एक करके हम बाहर छोड़ रहे हैं और सबको पशु आहार जहाँ पे हमने दिया है अभी वहाँ पे अपने अपनी जगह पे पहुँच जाएंगे। और ये भैंसे सबको जो मिल्किंग कर रही है, इन भैंसों को एक लाइन में कर दिया। जो गायें हैं उनको जो मिल्किंग कर रही है उनके साथ में बांध दिया। सब पशुओं को अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए। और जो पशु आहार का सबसे अच्छा ध्यान ये है कि जो हम घर का चापड़ बनाते हैं 4-5 अनाज का मिक्स करके, वो अच्छी मात्रा में देते हैं। तो पशु आते से, खड़े रहते से ही अपना चारा स्टार्ट कर देता है। पशु उससे बहुत अच्छा, उसका एक फायदा ये भी है कि अगर अपन अनाज की मात्रा अगर अपने को रखेंगे तो उससे पशु पानी अच्छा पीता है। अब जैसे हमने पशुओं को बाहर बांध दिया, उसके बाद जो अंदर पशु जो बंधे थे जिनको बाहर करा, उस जगह की साफ सफाई उसी टाइम चालू कर दी। बाहर पशु बांधते से ही पशुओं की जगह की साफ सफाई चालू कर दी। तो जो गोबर है वो एक मोटा मोटा उसको इकट्ठा कर लिया पहले, और अपना जहाँ पे डालते हैं उसको उस जगह पे डाल देंगे। बाद में जो साफ सफाई रह जाएगी उसको अपन झाड़ू पोंछे से उसको क्लीन कर देंगे, क्योंकि इस जगह पे वापस पशु आने में टाइम लगेगा। तब तक जो स्थान है वो अच्छे से सूख जाएगा। कुछ गाय भैंस का टाइम लेट का है, तो उनको जब बाहर हम चारे के लिए बांध देते हैं उस टाइम पे भी 4-5 पशु है हमारे पास जिनका बाद में दूध निकालते हैं, ताकि उधर का टाइम भी मैनेज हो जाए और इधर का टाइम भी मैनेज हो जाए। तो जैसे 2 गाय हैं, 2 भैंस है, उनका दूध हम बाद में निकालते हैं। बाद में मतलब जब हम बाहर उनको चारे के लिए बांध देते हैं उस टाइम निकालते हैं। तो दिन का जो दूध था हमारा सारा कलेक्शन वो हमने यहाँ पे रख लिया, एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब इस पूरे दूध का अपन फेट मशीन है अपने पास, उससे फेट लगाएंगे, वजन करेंगे। तो कुछ दूध तो अपने मार्केट में रिटेल के हिसाब से सेल होगा, इसका यही पे हम बना देंगे कितना दूध किसके पास जाना है। कुछ दूध अपना चिलर प्लांट पे जाता है। ये दूध में आपको शाम का भी दूध इकट्ठा हो जाएगा, उस टाइम दिखाता हूँ अपने पास पूरे दिन का करके कितना दूध होता है, क्या फेट आती है, क्या रुपये मार्केट में पड़ता है, क्या अपना चिलर प्लांट पे पड़ता है। उसके बाद 10 बजे और 11 बजे के बीच में हम पशुओं को पानी पिलाते हैं। तो सारे पशुओं को हम 1-1, 2-2, 4-4 करके, जैसे पहले गायों को पानी पिला दिया, फिर भैंसों को पानी पिला दिया, उसको ठेल पे छोड़ते हैं। पशु अच्छे से पानी पीता है उस टाइम पे। उसी टाइम पे पशुओं को कभी पानी से छिड़काव करना, उसको थोड़ा नहलाना, तो हम वो भी इसी टाइम पे कर देते हैं। पशुओं के हिसाब से नहलाना है, किस तरह से नहलाना, उसके लिए भी हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। आप चैनल पे जाइए और उस वीडियो को भी वॉच कीजिए, पूरा देखिए उसको कि नहलाते टाइम कौन सा साबुन यूज करते हैं, कैसे नहलाते हैं, किस नली से नहलाते, सब हमने वो भी बनाया प्रॉपर। आपका अगर वो देखना चाहो तो आप चैनल पे जाना, तो पशुओं को नहलाने का वीडियो भी हमने बनाया है अच्छे से। तो सारे पशुओं को एक साथ पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने की नई टेक्निक हम लेके आए, हमने पिछला वीडियो ही डाला है, अभी का पिछला ही वीडियो डाला है, उसको जाके देखिए आप। तो पशुओं को बार बार छोड़ने बांधने की समस्या खत्म, पशु अपने स्थान पे पानी पिएगा। उसके लिए हमने बहुत एक प्रॉपर अच्छा वीडियो बनाया, आप उस वीडियो को तो जरूर जाके देखना। एक बार जाके उसको देखो, और उसको 2 पशु वाले 4 पशु वाले भी अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सकते, लगा सकते। उस वीडियो को जरूर आप देखो, हमने बहुत अच्छा टाइम लिया उसमें और पूरा एक एक चीज उसमें दिखाई कि पशुओं को कैसे क्या पानी पिलाना है। अपने स्थान में बंधे हुए पशुओं को बिना छोड़े आप पानी पिला सकते हो। और जब हम दोपहर के चारे पानी से फ्री हो जाते हैं पशुओं के लिए, उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि अपने पास अभी दत्त कितना क्या बचा है। जैसे मक्के का दत्त, सोयाबीन का दत्त, गेहूं का दत्त, चावल की चूरी, इनका सबका मिक्स करके दत्त बनाते हैं। और फिर अपने पास खुद के पास चक्की है, उसमें डाल के इसका वो दत्त अपन खुद ही निकालते हैं। अब जैसे पशु के पानी से हम फ्री हुए, अब जिस पशु को हमने पहले मॉर्निंग में अंदर बांध रखा था, अब उसका हम टाइम चेंज करेंगे, उसको हम 3 बजे के समथिंग वापस उस जगह पे ले जाएंगे। मतलब पशुओं को दिन में 2 बार उसका स्थान चेंज करते हैं। तो हम क्या है कि उसको जैसे पानी से फ्री उसी टाइम हम अंदर की तैयारी कर देते हैं, ताकि उस टाइम सिर्फ पशुओं को बांधना रहे। तो हम जैसे हमने आपको सुबह मॉर्निंग में दिखाया था कि हम पशुओं को क्या क्या डालते हैं, क्या क्या नहीं डालते, वही प्रोसेस से फिर हम अपना सूखा वाला ये लेकर आए पशुओं के लिए, और वो हम वापस से पूरी ठेल में डालेंगे। पशुओं को हम एक बार तो सुबह 6 बजे दूध निकालने के बाद 7 बजे के समथिंग बाहर बांधते हैं। उसके बाद पशु पूरे टाइम बाहर बंधा रहता है,
मतलब अपना 7 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक, 3 बजे हम उसको अंदर करते हैं। और हम जिस टाइम पे पशुओं को बांधते हैं उसी टाइम पशु के चारे पानी की व्यवस्था नहीं करते, हम उसके पहले ही 1 घंटा 2 घंटे पहले तैयारी करके रखते हैं, ताकि पशुओं का जब बांधने का टाइम हो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो सेम टाइम पे मिल जाए, उसको पहले से ही तैयारी करते हैं। अभी का जो टाइम है ये 10 बजे का है, हमने पशुओं को जैसे ही पानी पिलाया उसके बाद ही अंदर की तैयारी चालू कर दी। अब जो पूरा रेडी करके रख देंगे, पशु का क्या है कि सीधा उसको अंदर ही बांधना है। ये कुट्टी लेके आए, जहाँ पे अपनी कुट्टी मशीन आपने देखी थी वहां पे फिर से हमने कुट्टी करी, और फिर से जैसे अपन ने दिन में करा वही प्रोसेस पूरी, शुक्ला डाला, कुछ उसमें थोड़ा बहुत अपन ने सोयाबीन का भूसा मिलाया, उसमें फिर अब कुट्टी डाली, और सबको इक्वली बराबर अपन फिनिशिंग करके, कहीं कम ज्यादा नहीं, पूरा अगर एक ठेले तो उसमें शुक्ले का भी लेवल एक जैसा हो, उसमें कुछ अदर भूसा मिला तो उसका लेवल भी हो, कुट्टी का भी पूरा भूसा एक लेवल का हो, ये सारा अपन ने बराबर ही इसको कर दिया है। अब इसमें वापस से अपना जो घर से होममेड बना हुआ दत है वो अपन लेंगे, उस दत को इसमें मिलाएंगे, उसमें नमक डालेंगे। कभी कभी क्या करते हैं हम कि दत के अंदर जब अपन पीसते हैं उसको उसी टाइम नमक मिलाते जाते हैं, या कभी कभी क्या करते हैं कि जब टप में लेते हैं उस टाइम नमक मिला देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि कभी डायरेक्ट जैसे कुट्टी डाली उसके ऊपर ही नमक अपन डाल देते हैं। पर ये जरूर ध्यान रखिए कि अपन सिर्फ अपने घर का अगर दत दे रहे हैं तो उसमें नमक जरूर ऐड करें। ऐसा नहीं कि भाई जो मार्केट से ला रहे हैं उसमें तो नमक है ही है, पर घर में जो बना रहे हैं उसमें नमक ऐड ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं। नमक का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी जीव के ऊपर, चाहे इंसान हो जानवर हो। नमक का अपना एक न्यूट्रन वैल्यू का फायदा तो है ही है, साथ में इसका टेस्ट बनता है। पशुओं का एक चीज का और ध्यान रखो, जिस चीज का हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, पशुओं का टेस्ट का। पशुओं को आप जितना टेस्टी चीजें दोगे, टेस्टी चीजें में जैसे नमक मिला दिया उन भूसे में, उनके साथ दत मिला दिया, दत भी एक जैसा नहीं, जैसे उस दत में कुछ मात्रा हमने गेहूं की ले ली, कुछ मात्रा हमने सोयाबीन की ले ली, कुछ मात्रा मक्के की ले ली, कुछ मात्रा चावल की ले ली, कुछ मात्रा चने की चूरी की ले ली, मिक्स दत, ताकि पशुओं का टेस्ट बना रहे। उससे पशु क्या चाव से खाना खाता है। पशु एक साथ चारा खाएगा, फिर पानी पिएगा, फिर बैठ के अपने स्थान पे बागोली करेगा। जो पशु जितने अच्छे से बागोली करेगा वो सुबह के बाद दूध देगा। हम पशुओं से बहुत अच्छा दूध प्राप्त करते हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि हमारा पशु एक साथ बहुत अच्छे से चारा खा लेता है, फिर बहुत अच्छे से एक साथ पानी पी लेता है, उसके बाद दिन भर बागोली करता है, उससे मिल्क अच्छा बनता है पशु का। तो पशु अपना अच्छे से चारा खाए, उसका ये ध्यान रखे कि वो चारा अच्छे से किस रीजन से खाता है। जैसे हम गेहूं का जो अपना बनाते हैं दत, मिक्स दत बनाते हैं, उसकी मात्रा बहुत अच्छी रखते हैं, क्योंकि हम बाजार से खरीदे हुए दत का बहुत कम यूज करते हैं। जैसे कि अपना सुदाना हुआ, कपासे की खल हुई, और अपनी पपड़ी वगैरह हुई, इसकी बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं। हम भरोसा करते हैं अपने खुद के दत वगैरह में, क्योंकि हम बाहर के मिलावटी दत पशुओं को देना थोड़ा कम पसंद करते हैं। घर पे बिल्कुल शुद्ध बनाते हैं, गेहूं खरीद के रखते हैं, मक्की खरीद के रखते हैं, चना खरीद के रखते हैं, चावल खरीद के रखते हैं, और खुद का ही बनाते हैं। जो पशु मिल्किंग करते हैं उसको हम एक टाइम का कम से कम 2.5 से 3 किलो देते हैं दत, जो अपना होममेड होता है वो। और उसके बाद में जो मार्केट से आता है वो बहुत कम मात्रा में देते हैं। जैसे दिन में दे दिया हमने, सुबह में 2-2.5 किलो, सुबह में शाम में दे दिया 2-2.5 किलो। अब घर पे जो पशु आहार बनाते हैं अपन, वो दत बनाते हैं, उसका ये फायदा है कि वो कम रेट में अपने को मिल जाता है और वो सस्ता पड़ता है। अभी हमने पूरा दिन का मिला दिया और उसको वापस से मिलाने के बाद जो डबल डाला उसके बाद इक्वल कर दिया, उसको वापस फिनिशिंग दे देते हैं, ताकि पशु ऊपर ना रहे ठेल के, तो बिखेरा ना बाहर। कोशिश करना कि ठेल को थोड़ा गहरा ही रखे, ताकि पशु उसको बाहर बिखेरा ना। जैसे अपने पशु जो अपन ने सुबह 6 बजे अंदर, 6-7 बजे जो बाहर अंदर से बाहर बांधे थे, उन पशुओं को अब वापस अपन दोपहर के 3 बजे अंदर ले रहे हैं। तो अपन ने जैसे कि पहले ही उनका चारा पानी सब तैयार करके रख दिया था, अब वापस से उनको छोड़ा बाहर से, फिर से पशु उनको अंदर भी कहाँ बंधना है, किस पशु को किस स्थान पे किस खूंटे पे जाना है, पशु अपने आप जाता है। पशु को बिल्कुल भी हम पकड़ के नहीं ले जाते हैं, उनको छोड़ा, सब पशुओं को अपना अपना फिक्स स्थान पता है, वो जाता है उस स्थान पे खड़ा होता है और अपना चारा पानी स्टार्ट कर देता है। ये वाली भैंस अपनी जाफराबादी है। इस भैंस को अपन ने द्वारका से लेके आया था, गुजरात से। जाफराबादी भैंसों की एक विशेषता है कि इनके दूध की फेट बहुत अच्छी आती है।
दूध तो काफी अच्छा देती है, पर इनके दूध में फैट बहुत अच्छी आती है, एसएनएफ अच्छी आती है। अपने मुर्रा और जो देसी भैंसों के मुकाबले इनका दूध 5-7 रुपए लीटर बढ़ोतरी में ही आता है। तो वापिस से सारे जानवरों को हम उस स्थान से दूसरे स्थान पे बांध रहे। हम पशुओं का दिन में 2 बार जगह चेंज करते हैं, एक मॉर्निंग में कर दिया और एक अपना इवनिंग में कर दिया, मतलब दोपहर के टाइम पे। अब अपना इवनिंग के टाइम पे हम पशुओं को पानी पिलाते हैं, मतलब अपना शाम को 5 बजे 3 बजे पशुओं को बांध दिया। पशु अच्छे से 2 घंटा चारा करता है, चारा खाता है। उसके बाद में पानी के लिए वापस से, जैसे अपन दिन में हमने छोड़ा था सुबह 10-11 के बीच में, अब वापस शाम को 5 बजे 5 से 5:30 बजे के बीच में हम पानी पिलाते हैं। तो वापस से भैंसों को हमने बाहर करा, सब भैंसें वापस 2-2 4-4 करके छोड़ा, सब अपने अपने हिसाब से ठेल पे आ जाती है, पानी पिएगी व्यवस्थित और अपने अपने स्थान पे फिर से पहुंच जाएगी। तो पानी पिलाने का जो हम नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया था पहले, वो इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि जो हम दिन में 1 घंटा और शाम में 1 घंटा जो हम खराब कर रहे हैं पशुओं को पानी पिलाने में, वो टाइम मतलब दिन के 2 घंटे हमारे बचेंगे। उससे क्या होगा कि पशु अपने स्थान पे पानी पिएगा। वो वाटर लेविंग टेक्नोलॉजी का यूज किया था हमने पिछले वीडियो में, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस बार आपको फिर से रिपीट इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसको तो देखो ही सही जाकर। वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है और देसी जुगाड़ है। टेक्नोलॉजी क्या, वो अपनी एक देसी जुगाड़ है, उसको देखो। और आप 2 भैंसे भी उसके लिए भी करो, उस 2 भैंसों के लिए भी आपको कभी पानी नहीं पिलाना, अपने आप पानी भैंसे पिएगी उसमें। पिछले ही वीडियो में है, आप चैनल खोलना और उस वीडियो को भी पूरा देखना, इस वीडियो के बाद देख लेना उसको। और अपनी जो ठेल है उसके ऊपर अपने एक लोहे की इंगल डाल के एक झोपड़ी टाइप छप्पर बनाया है। उसका भी अपना रीजन ये है कि अपने ठेल के ऊपर बरगद का और पीपल का, नीम का पेड़ है, पशुओं की छांव के लिए अपन ने उनको बड़ा कर रखा है। तो उनकी पत्तियां, उनके कुछ बीज पानी में ना गिरे, ताकि पानी अपने में सड़न गलन ना हो। पशुओं को हम जितना अच्छे से पशु आहार का ध्यान रखते हैं, उनके हरे चारे का ध्यान रखते हैं, भूसे का ध्यान रखते हैं, वैसे ही ध्यान हम पशुओं के पानी का भी रखते हैं। पशु जिस टेल से पानी पीता है उसको बिल्कुल क्लीन रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं, टाइम टाइम पर उस चूने की पुताई करते रहते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है। अब ये जिस टाइम पे पशु पानी पी रहे हैं, ये अपने 5:30 बजे का टाइम है, जो कि शाम को अपन पशुओं को पानी पिलाते हैं। गायों को, भैंसों को, छोटे छोटे बछड़ों को, कभी कभी तो उनको भी छोड़ देते हैं पानी पिलाने के लिए, नहीं तो छोटे बछड़ों को हम बाल्टी रख के पानी पिला देते हैं। तो पशु टाइम टाइम पे पानी पी लेता। अब जैसे ही हम पानी पिलाने से फ्री हुए, उसके 10 से 15 मिनट 20 मिनट बाद हम शाम की मिल्किंग स्टार्ट कर देते हैं। शाम की मिल्किंग का टाइम हमारा 6 बजे के बाद रहता है। जैसे 6 बजे के बाद हुई, हम पशुओं का वापस से दूध निकालना चालू कर देते हैं। अभी करंट टाइम पे अपने पास 10 से 15 पशु है जो दूध दे रहे हैं। 10 पशु ऐसे जो दोनों टाइम दे रहे हैं, कुछ 2-4 पशु एक टाइम दे रहे हैं जो अभी ड्राई की तरफ जा रहे हैं। तो वापस से हमें 1 से 1.5 घंटा सारे पशुओं का दूध निकालने में लगेगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्टार्टिंग में जब पशुओं का दूध निकाले, 100 से 200 ग्राम दूध साइड में निकाल ले, फिर उसके बाद बाल्टी चेंज करके पूरा दूध उसमें निकाल ले। उससे क्या होगा कि हमारा जो बाद में दूध निकलेगा उसका फेट हमको अच्छा मिलेगा। पशु को भी बाल्टी गिराए वगैरह करे, कुछ करे तो पूरा दूध एक साथ ना गिरे। तो ऐसे करके हम अब शाम के टाइम पूरा दूध निकाल के वापिस से सारे पशुओं का दूध एक कैन में, जैसे कि भैंसों का दूध एक कैन में इकट्ठा कर लेते, गायों का दूध एक कैन में इकट्ठा कर लेते हैं। सब पशुओं का, गाय भैंस का दूध अलग अलग करके व्यवस्थित रख देते, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर हमारे पास ऐसे हैं जिनको गाय का ही दूध चाहिए, बहुत सारे कस्टमर ऐसे जिनको भैंस का दूध चाहिए, जिनको कम फैट का दूध चाहिए। गायों का दूध पीना बहुत लोग पसंद करते हैं, वो बहुत सारे लोगों को अच्छा फेट वाला दूध चाहिए जो मावा वगैरह बनाते हैं। तो वापस से हमने शाम का दूध निकाला और अपने पास जहाँ फेट मशीन और जो कांटा है जहाँ पे हम दूध तोलते हैं वहाँ पे वापस से इकट्ठा करा। फिर से हम क्या करेंगे कि दूध की फेट लगाएंगे, गाय के दूध की फेट और भैंस के दूध की फेट। जो दूध मार्केट में रिटेल के लिए जाएगा उसको अलग कैन में डाल देंगे, जो दूध चिलर प्लांट के लिए जाएगा उसमें अलग डाल देंगे। अपने पास 1 कुंटल से प्लस दूध होता है डेली का करके। अपने पास गायें 12-13 लीटर दूध देने वाली हैं और उसके बाद भैंसें अपनी 6 लीटर 7 लीटर दूध देने वाली है। जो अभी ड्राई की तरफ है वो भैंसें अपनी 3 लीटर 2.5 लीटर 4 लीटर तक के दूध दे रही है। कुछ कुछ भैंसें जो 1 टाइम मिल्किंग में अभी स्टार्ट हुई है वो 3-4 लीटर एक टाइम का दे रही है। अपने पास सभी नस्ल की गायें भैंसें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास मुर्रा नस्ल है और गायों में अपने पास एचएफ जर्सी गायें हैं। तो अपने जर्सी गायों का भी हमारा जो दूध का रेशो है एवरेज, वो कम से कम 10 लीटर की गायें रखते हैं हम
और अपने पास एक टाइम का दूध देने वाली गायें जो अभी अभी एचएफ में है, वो 13 लीटर दूध एक टाइम का दे रही है। अभी जो भैंसे हैं मुर्रा, वो क्रॉस जाफरा, वो अपना 6 से 7 लीटर दूध भैंसों में बोल रहा है। तो अपना अभी का टाइम पे डेयरी फार्म में 1 कुंटल 10 किलो, 1 कुंटल 20 किलो करके दूध हो रहा है अपने पास। तो आप भी ये पूरा वीडियो को अच्छे से देखो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, किसानों के साथ शेयर करो, ताकि सबको ये पता चले कि ज़्यादा मवेशी होने के बाद भी किसान परेशान ना हो। उसको कैसे क्या बांधना है, कैसे छोड़ना है, किस तरह से पानी पिलाना है, कैसे अच्छे दूध देता है पशु, उसको क्या क्या खिलाना है, और घर पे हम कैसे उसका दांत चापड़ वापड़ बना सकते हैं, ये सारी जानकारी हमने दी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हम आने वाले टाइम में जो भी कुछ हमारे डेयरी फार्म पे नया करेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जैसे भी हम कुछ ही टाइम बाद वो पशुओं को पानी पिलाने की नई टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं, जब हम उसका काम चालू करेंगे, जब उसका कंस्ट्रक्शन होगा, उस टाइम का हम वीडियो बना के बताएंगे आपको कि कैसे नया नाली बिछानी है, कैसे क्या करना है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंचे, और चैनल के साथ हमेशा बने रहे, ताकि हम क्या जब भी नई टेक्नोलॉजी आएगी आपको उसी टाइम अपडेट करके आपको जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।